हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, और ये लॉ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड है, यानी कि कहीं पे भी एक फोर्स लगा हुआ है और उसका रिएक्शन भी हो रखा है, यानी कि एक सिस्टम है उसके ऊपर आपने मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगा रखा है और उसका बिल्कुल सेम एंड इक्वल अपोजिट रिएक्शन भी हो रखा है। ठीक है, यानी कि एक्शन रिएक्शन पेयर या फिर न्यूटन्स थर्ड लॉ, जहाँ पे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड होगा वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट देखो, व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन ए सिस्टम, जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर एक्ट नहीं करता, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कंजर्व्ड। दो जो सिस्टम है उसका टोटल लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, विच मीन्स इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम किसके इक्वल होगा? फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम के। ठीक है, अब बारी आती है इसकी एक्सप्रेशन की। ठीक है, देखो एक्सप्रेशन बहुत ध्यान से देखना है। आपके पास दो बॉडीज हैं, ए बॉडी एंड बी बॉडी। ठीक है, बिफोर कोलिजन ए बॉडी का मास m1 था, बी बॉडी का मास m2 था। बिफोर कोलिजन ए बॉडी u1 वेलोसिटी के साथ चल रही है और बी बॉडी u2 वेलोसिटी के साथ चल रही है। ठीक है, अब इन दोनों का कोलिजन हुआ, ए और बी का, मास m1 m2 ये। अब ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाया FBA। ठीक है, ऐसे ही बी ने ए के ऊपर फोर्स लगाया FAB। भाई कोलिजन के टाइम तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर कोलिजन हो गया, उसके बाद क्या हुआ कि ए बॉडी V1 वेलोसिटी के साथ चलने लगी और बी बॉडी V2 वेलोसिटी के साथ चलने लगी। ठीक है, तो ये तीन केस है, बिफोर कोलिजन, ड्यूरिंग कोलिजन और आफ्टर कोलिजन। ठीक है, अब बारी आती है आगे है कि आप क्या करोगे? चेंज इन मोमेंटम फॉर बॉडी ए। भाई ए बॉडी का मोमेंटम कैसे कैसे चेंज हुआ है वो निकाल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी u1 थी और फाइनल वेलोसिटी v1, तो आप क्या करो? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दो ए बॉडी का। ए बॉडी का फाइनल मोमेंटम कितना होगा? m1 v1, और इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम कितना होगा? m1 u1, तो m1 v1 माइनस m1 u1, ये हो गया चेंज ऑफ इन मोमेंटम फॉर ए बॉडी। ठीक है, उसके बाद चेंज इन मोमेंटम फॉर बी बॉडी। अब बी बॉडी का इनिशियल u2 वेलोसिटी थी और फाइनल v2 थी, तो आप क्या करो? m2 v2 माइनस m2 u2, इसका भी फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम घटा दिया, आपने क्या निकाल लिया? चेंज इन मोमेंटम फॉर ए बॉडी एंड चेंज इन मोमेंटम फॉर बी बॉडी। अब बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन्स की थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों के दोनों जो फोर्स हैं FAB और FBA वो इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो FAB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBA। ठीक बात है, इतनी क्लियर है। अब फोर्स का न्यूटन से सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम होता है, डेल P अपॉन डेल T, होता है कि नहीं होता है? अब FAB के लिए आप डेल P अपॉन डेल T माइनस FB के लिए माइनस डेल P अपॉन डेल T। ये समझ लेना, न्यूटन से थर्ड लॉ का यूज़ किया है मैंने। फोर्स किसके इक्वल होता है? डेल P ओवर डेल T के। ठीक है, और न्यूटन थर्ड लॉ का यूज़ कहाँ पे किया है मैंने? FAB इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ FBA। ठीक है, ये हो गया। अब डेल T से डेल T कैंसिल हो जाएगा, डेल PA और डेल PB आपने निकाल रखे हैं, इनकी वैल्यू रखो, तो डेल PA आपने लिखा m1 v1 माइनस m1 u1। ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ m2 v2 माइनस m2 u2, ये आपने डेल P लिख दिया। ठीक है, माइनस साइन साथ चलेगा। ठीक है, अब माइनस साइन को अंदर डाल दो और फिर रीसफलिंग कर दो जैसे मैंने दिखा रखा है। m2 v2 को आप लेफ्ट साइड ले आइए और m1 v1 u1 को आप राइट साइड लेके जाइए, तो दोनों जो नेगेटिव क्वांटिटीज़ हैं वो प्लस की क्वांटिटीज़ हो जाएंगी और फिर लास्ट में आंसर बचेगा m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल्स टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब इसमें एक चीज़ दिख रही होगी आपको कि एक साइड
सारी की सारी फाइनल वेलोसिटी है और एक साइड सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी है, यानी कि एक तरफ तो सारा फाइनल मोमेंटम है और एक तरफ सारा इनिशियल मोमेंटम है। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम इफ फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। और यही तो स्टेटमेंट थी हमारी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। ठीक है, तो ये आज के लिए था, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना, बाय।